Hello बच्चों, let's discuss this question. Coservates are A. Colloid droplets, B. Nucleoprotein containing entities, C. Microspheres या D both A and B. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके कोसरवेट्स के बारे में जानना। तो कोसरवेट्स को बेसिकली केमिकल एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी लाइफ के अंदर नॉन सेल्यूलर लाइफ के अंदर रखा गया था और नॉन सेल्यूलर लाइफ में बेसिकली कहा गया था कि कोसरवेट्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हैं और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। बट फिर भी वो सेपरेटेड थे सराउंडिंग, स्टिल सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एक्वस मीडियम ड्यू टू कोलाइडल नेचर। वो कोलॉइड्स थे बेसिकली, इसलिए वो एक्वस मीडियम से सराउंडेड होने के बावजूद भी और उनके मेम्ब्रेन ना होने के बावजूद भी अपने मीडियम से सेपरेटेड थे। तो हम लिख सकते हैं स्टिल सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एक्वस मीडियम ड्यू टू कोलॉइडल नेचर। तो ये आपको याद रखना है। तो कोसरवेट्स के बारे में हमने क्या देखा कि वो नॉन सेल्यूलर लाइफ के अंतर्गत आता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है, उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती बट फिर भी वो सेपरेट होती है सराउंडिंग एक्वस मीडियम से क्योंकि उसका कोलॉइडल नेचर है। तो चलिए वापस से ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कहता है न्यूक्लियो प्रोटीन कंटेनिंग एंटिटीज, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन कहता है माइक्रोस्फीयर्स, ये गलत है। माइक्रोस्फीयर्स कोसरवेट एक चीज नहीं होती है। डी बोथ ए एंड बी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।